हेलो, वेलकम टू बुक्स बग। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है डेसिमल। एकदम बेसिक से, जीरो से। जिन्हें नहीं आता है उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं डेसिमल और पढ़ते हैं फिर इसे। तो डेसिमल के पहले जो फ्रैक्शन का जो वीडियो मैंने डाला हुआ है उसे देखिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि डेसिमल क्या है। डेसिमल को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, और इसे हम लोग पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो डेसिमल कैसे बनता है और डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज होता है, ठीक है, इसे हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डेसिमल बनता कैसे है, डेसिमल की जरूरत क्यों पड़ गई, डेसिमल पढ़ने की जरूरत क्या है और डेसिमल बनता कैसे है। तो चलिए देखते हैं। मान लो कि कोई एक, जैसे कि तुम्हारे पास 5 रुपीज है। सपोज यू हैव 5 रुपीज, ठीक, और आपको 5 रुपया 5 आदमी के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब आपको 5 रुपीज 5 पर्सन के बीच देना है। तो आपको आप दोगे, जैसे ये एक पर्सन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब ये 5 रुपीज इस सभी आदमी को देना होगा। तो कैसे देंगे? तो पर्सन 1 को 1 रुपीज मिलेगा, सेकेंड पर्सन को भी 1 रुपीज मिलेगा, थर्ड पर्सन को भी 1 रुपीज मिलेगा, फोर्थ पर्सन को भी 1 रुपीज मिलेगा, और फिफ्थ पर्सन को भी क्या मिलेगा? 1 रुपीज। इट मीन्स सबको इक्वल 1 रुपीज सबको मिला। समझ में आया? तो यहां क्या देखा मैंने कि 5 रुपीज को 5 पर्सन के बीच दिया गया, सबको 1 रुपीज। तो ये क्या एक होल नंबर था और ये भी एक होल नंबर ही आया। लेकिन अगर कह दिया जाए कि इसी 5 रुपीज को अब 8 पर्सन के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहां देखो 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, सबको 1 रुपया मिला। अब कह रहा है कि इस 5 रुपए को, इट मीन्स इस 5 रुपीज को 8 पर्सन को देना है। इस 5 रुपीज को 8 पर्सन के बीच डिवाइड करना है। अब तुम बताओ कि ये 5 रुपीज 8 पर्सन के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऐसे नहीं होगा। तो जब कोई छोटा नंबर, ठीक है, को डिवाइड किया जाए किसी बड़े नंबर से, तब डेसिमल क्रिएट होता है। समझ में आया? तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जब कोई छोटा नंबर को डिवाइड किया जाए किसी बड़े नंबर से, तो क्या होता है? डेसिमल क्रिएट होता है। इट मीन्स अब हम देखते हैं कि इस 5 रुपीज को 8 पर्सन के बीच डिवाइड करेंगे तो कितना कितना मिलेगा। ठीक है, तो देखो एकदम इजी और एकदम शांति से ध्यान से देखो और समझो कि डेसिमल कैसे क्रिएट होता है। तो अभी अब फिर मैं बता रहा हूं कि 5 रुपीज को 8 पर्सन के बीच देंगे तो कितना कितना होगा। तो 8 पर्सन में डिवाइड करना है कितना? 5 रुपीज को। तो अब देखो यहाँ पे 8 से तो 5 में लगेगा नहीं लगेगा। तो जैसे यहाँ पे एक छोटा सा नंबर आ गया और ये जब इससे बड़ा नंबर से इसमें डिवाइड करना है छोटा नंबर में, और ये तो लग नहीं रहा है क्योंकि 8 के टेबल में 5 आएगा नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम? यहाँ पे 0 और पॉइंट डालते हैं। जैसे यहाँ पे 0 पॉइंट आता है तो यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा आ जाता है। समझ में आया? अब 8 का टेबल कितना वर्ड पे काउंट करेंगे? 6। तो ये क्या आ गया? 48। तो ये नीचे आ गया 2। अब यहां पर मैंने डेसिमल दिया हुआ है तो 0 डाल सकते हैं। ठीक है, डेसिमल का मतलब हुआ ये डेसिमल दिया हुआ तो एक 0 आ गया। अगर एक्स्ट्रा 0 डालना पड़ेगा तब यहां पर 0 डालेंगे। तो ये मैं बता रहा हूं कि 8 पर्सन के बीच कितना होगा वो। इसके बाद हम बताएंगे कि डेसिमल कैसे आता है। तो अब इसे करेंगे तो 8 2 जा क्या होगा? 16 होगा। तो ये आ गया 4। फिर डेसिमल डाला हुआ है तो 0 आ जाएगा फिर, और 8 5 जा 40। इट मीन्स एक आदमी को जब इस 5 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8 पर्सन के बीच में,
तो एक पर्सन को 1% मतलब एक आदमी को कितना मिलेगा 0.625 पैसे। समझ में? रुपया नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? पैसा। क्यों? क्योंकि 5 रुपया को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 8 आदमी के बीच में। इट मीन्स सबको अगर 5 रुपया को 5 आदमी के बीच डिवाइड करेंगे तो सबको 1-1 रुपया मिलेगा। लेकिन 5 रुपए का जब 8 आदमी के बीच में डिवाइड करेंगे, अगर 1-1 रुपया सबको देते हैं तो क्या मिलेगा सबको? 5 आदमी तक ही खत्म हो जाएगा 5 रुपया, 3 आदमी तो बच जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया कि 1 रुपया को और छोटा कर दिए। इट मीन्स जब कोई होल नंबर, एक पूरा नंबर को जब छोटा में डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो डेसिमल में आ जाता है, मतलब उससे छोटा। तो अब क्या हो गया? 1 रुपया एक आदमी को कितना मिलेगा? 0.625 पैसे, नॉट रुपया, पैसे। ओके, चलिए इसे नोट कीजिए। हो गया नोट? अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। कोई भी नंबर, कोई भी छोटे नंबर, कोई भी नंबर को जब हम बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल क्रिएट होता है। ये तो समझ में आ गया कि डेसिमल कैसे क्रिएट होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका, जैसे 5/10। ठीक है, तो यहां देखो ये छोटा नंबर है और इससे इसको डिवाइड करेंगे। फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये याद रखना, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो देखो इस डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को मैंने डिवाइड किया तो कितना आता है? तो 10 से 5 को जब डिवाइड करेंगे तो 10 से 5 में तो लगेगा नहीं। तो जैसे ही यहाँ पे नहीं लगा, ये छोटा नंबर हो गया, नहीं लगा, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे 0 और पॉइंट डालेंगे और जैसे ही 0 पॉइंट आ गया इट मीन्स यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 पॉइंट का मतलब 1 0 और आ गया तो 10 का टेबल 5 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा? 50 और ये कट जाएगा तो कितना है आंसर? 0.5। इट मीन्स इसका आंसर 5/10 का आंसर क्या हो जाएगा? 0.5। समझ में आ गया? इजी है। तो ये हो गया डिवाइड करके बनाना। एक और देखते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2/5। अब ये 2/5 को डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो सिंपल डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में डिवाइड करेंगे। हमेशा जब भी डेसिमल में क्रिएट करना रहेगा तो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को ही डिवाइड करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे 5 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो देखो 5 बड़ा है, 2 छोटा है। इट मीन्स डिविजर छोटा है, डिविजर बड़ा है और डिविडेंड छोटा है। तो 5 से 2 को डिवाइड करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको पॉसिबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0 पॉइंट यहाँ लिखना पड़ेगा और जैसे यहाँ 0 पॉइंट आया तो 1 0 यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया 20 हो गया 0 डालने से। अब 5 का टेबल 4 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा? 20। अब ये खत्म हो गया। इट मीन्स इसका वैल्यू क्या आ गया? 0.4। समझ में आ गया? तो ये एक डेसिमल क्रिएट करने का ये तरीका है। डेसिमल कैसे आया समझ में आया? अब देखते हैं कि डेसिमल जो है किस फॉर्म में हमेशा रहता है। डेसिमल वाला नंबर किस फॉर्म में हमेशा रहता है। तो याद रखना कि कोई भी नंबर जो डेसिमल में होगा इट मीन्स 0.5, 3.407 या 3.12। तो देखो यहाँ पे इसको जब हम हटाते हैं, डेसिमल जब हम लोग हटाते हैं तो क्या होता है कि 0 पॉइंट के बाद कितना नंबर है? तो 5। तो इसको हम लोग लिखते हैं 5/10। पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए 1 0। ठीक है, यहाँ देखो पॉइंट जब हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? 3407 और पॉइंट के बाद कितना नंबर था? तो 3। तो 3 0 नीचे आ जाएगा और 1। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? पॉइंट हटेगा तो 312 और पॉइंट के बाद क्या है? कितना नंबर था? तो 2। तो 1 2 और 1। तो इस तरह से इसका तो डेसिमल वाला नंबर हमेशा किस फॉर्मेट में रहता है? ये नीचे उसके 10, 1000 या 100 कोई भी नंबर रहेगा इस फॉर्म में। और इसी को जब हम लोग छोटा करते हैं तो वो रिड्यूस फ्रैक्शन के रूप में आ जाता है। तो डेसिमल का आप लोगों ने ये देखा कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज होता है और डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज होता है। आगे और क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं इसे अच्छे से।
अब यहाँ पे देखिए कि एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन है जैसे 7/2, ठीक है। अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसको इसे डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो 7 को 2 से डिवाइड करना है, तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो बड़ा नंबर है, तो पहले 3 टाइम्स 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, ये आ गया 1। तो ये डेसिमल में तो होगा नहीं, डेसिमल में नहीं आया। तो डेसिमल में निकालने का सबसे मेन रूल क्या है कि इस रिमाइंडर को तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक ये पूरी तरह से कट नहीं जाए। तो अब देखो 2 से तो 1 में डिवाइड लगेगा नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, इस 1 को हमको बड़ा नंबर बनाना होगा। तो बड़ा नंबर कब बनेगा, तो जैसे ही यहाँ पे छोटा हो गया, ये रिमाइंडर छोटा हो जाएगा और डिवीजर बड़ा हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पर जैसे ही एक पॉइंट डालेंगे और पॉइंट डालते ही यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। समझ में आया? अब ये देखो 10 हो गया। अब 2 5 क्या होता है 10 होता है, और ये खत्म हो गया। इट मीन्स इसको डिवाइड करने के बाद क्या आया 3.5, ये डेसिमल में आ गया। अब इसी नंबर को वापस फ्रैक्शन में लिखते हैं। देखो यहाँ पे 7/2 का रिजल्ट क्या आया 3.5। अब 3.5 को वापस अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो मैंने क्या होता है कि 3.5 है, तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर, तो पहले ये लिख लेते हैं 3.5 और पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पे एक 0 डाल देंगे और 1, पॉइंट के बाद एक नंबर तो एक 0 और 1 10। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 7/2 है, यहाँ पर 35/10 है। तो क्या होगा, तो ये देखो इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे, छोटा करेंगे, तो 7 5 क्या होता है 35 और 2 5 क्या होता है 10, वापस क्या आ गया 7/2। तो ये इसको रिड्यूस करके आया है। लेकिन याद रखना कि जब भी कोई डेसिमल वाले को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो हमेशा नीचे क्या आएगा 10 100 1000 10,000 कुछ भी आ सकता है, ओके, लेकिन वो 0 के फॉर्म में रहेगा। जैसे कि एक नंबर और मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर लिखा हुआ 135 और यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है 135। ये पहले 135 था, इसके आगे पॉइंट डाल दिए, तो अब इसको कितना पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 1.35। इसको 135 नहीं पढ़ेंगे, 1.35 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 1.35। डेसिमल के बाद का जो नंबर होता है उसे सिंगल डिजिट में पढ़ते हैं। तो अब इसे हम फ्रैक्शन में अगर चेंज करते हैं, तो इसको पहले लिखते हैं तो 135 और बाई पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो 0 0 और 1। पॉइंट के बाद जितना नंबर रहेगा उतना 0 0 लिखेंगे और 1 लास्ट लिख देंगे, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसे काट दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट में देख रहे हो, नीचे कितना आया 100 आया। अब बताओ कि इसे कितना पढ़ेंगे, इसे कितना पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग 3.427। अच्छा, इसे कितना पढ़ेंगे, इसे कितना पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे 347.347, ठीक है। इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे 347.347, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, वैसे नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है 347.347, ठीक है। डेसिमल के बाद जो नंबर होगा ये डेसिमल नंबर, ये डेसिमल पार्ट है, ठीक है, और ये होल नंबर पार्ट है। ये जो हो गया ये मेन नंबर हो गया और ये उसका छोटा पार्ट हो गया, डेसिमल वाला नंबर छोटा पार्ट हो गया। तो ये डेसिमल वाला पार्ट हो गया और ये मेन नंबर पार्ट। तो मेन नंबर को हम लोग नॉर्मल पढ़ेंगे और डेसिमल नंबर को सिंगल डिजिट नंबर में पढ़ेंगे, ओके। समझ में आ गया ये? चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं डेसिमल से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे डेसिमल 0.8 है, तो इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने क्या बताया, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर, तो ऊपर में 8, नीचे एक नंबर है तो 0, ठीक है।
3.472, इसका क्या हो जाएगा? तो पूरा नंबर लिखेंगे 3472 बाई पॉइंट के बाद कितना नंबर है? तो 1 2 3, तो पीछे से 1 2 3 और 1, ये हो गया आंसर। अब दूसरा 44.279, ये क्या हो जाएगा? तो इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे 44279 हो गया ये, बाई पॉइंट पर कितना जी नंबर है? तो 1 2 3, तो यहाँ डालेंगे 1 2 3 और 1। तो डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आ गया, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब यहीं पे अगर दिया रहे कि 45/100, अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो क्या करेंगे, मैंने बताया कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड करना है, तो करो, ठीक है। तो 100 से 45 को डिवाइड करेंगे, 100 से 45 में डिवाइड आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता है। तो क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, बस 0 पॉइंट डालेंगे तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा, 450 हो गया। अब तो बन जाएगा। तो 100 का टेबल, इट मीन्स 100 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 400, तो आ जाएगा 0 5 और ये खत्म हो जाएगा। कितना होता है? 50, तो 100 से 50 में लगेगा नहीं। तो डेसिमल यहाँ आ चुका है। डेसिमल क्या करता है, प्रत्येक जब हमको जरूरी पड़ेगा 0 का, तब डेसिमल एक 0 देगा। तो यहाँ पर हमें जरूरी पड़ रहा है 0 का, तो डेसिमल एक 0 देगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। ओके, अब 100 का टेबल 5 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा? 500। अब ये खत्म हो गया, तो क्या रिजल्ट आया? 0.45। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 0.45। तो ये हमने डिवाइड करके निकाला है। ओके, लेकिन इसे हम इजी तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये डिवाइड मैंने इसलिए बताया क्योंकि बार बार आपके पास 100 नहीं रहेगा, आपके पास और भी नंबर आ सकते हैं डिवाइड करने के लिए। ओके, तो उस समय आपको दिक्कत होगा, तो आप पहले इसे लॉन्ग टर्म में सीखिए, फिर शॉर्ट टर्म में सीखिए। तो ये हो गया। अब इसे हम शॉर्ट टर्म में करते हैं, तो कैसे क्या होगा इसका शॉर्ट टर्म? इसका शॉर्ट टर्म ये होगा कि आप ऊपर में जो नंबर है उसे एज इट इज लिख लो। लिख लिया। अब यहां पे कितना 0 है? 2 0 है, ठीक है। तो यहां जो नंबर लिखा हुआ है उस पर काउंट करो 0 को, 1 2, 2 0 इसमें खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे इसके आगे पॉइंट डाल देंगे और 0 डाल देंगे, यही आंसर हो गया। समझ में आ गया? इजी, बिना डिवाइड किए हुए आ गया आंसर। चलो एक दूसरा देखते हैं। 3/1000। अब इसे बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो पहले एक बार डिवाइड से चेक कर लेते हैं, फिर सॉर्ट बताते हैं। तो चलो डिवाइड से करते हैं पहले। तो 1000 से 3 को डिवाइड करेंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये 1000 बहुत बड़ा नंबर है, 3 बहुत छोटा नंबर है। तो 0 डालेंगे और पॉइंट डालेंगे, जैसे ही 0 डाला बस एक 0 आ गया। पॉइंट हमेशा 1 0 देगा। अब देखो पॉइंट तो 0 हमको दे दिया है, पॉइंट तो हमें 1 0 दे चुका है, लेकिन फिर भी नहीं लग रहा है। तो फिर मुझे और 0 का जरूरत है। तो जब एक्स्ट्रा 0 आएगा तो एक्स्ट्रा 0 यहाँ आएगा, तो एक्स्ट्रा 0 आ गया। अब भी नहीं आ रहा है, ये 300 है, ये 1000 है, तो फिर एक और 0 लगाएंगे, एक्स्ट्रा 0, तो ये भी एक्स्ट्रा 0 आ गया। अब कितना हो गया? 3000। अब 1000 का टेबल 3 टाइम्स करेंगे तो 3000 आ गया। अब ये खत्म, तो क्या है आंसर? 0.003, ये आंसर आ गया। तो ये डिवाइड करके मैंने निकाल दिया। समझ में आ गया? अब चलो इसका सॉर्ट करते हैं। तो सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो चलो पहले इसको हटाते हैं, इसका सॉर्ट। तो मैं क्या बता, ऊपर वाला जो नंबर है एज इट इज यहां लिख दो 3। अब देखो यहाँ पे कितना 0 है? 1 2 3। तो यहां से पीछे नंबर से राइट साइड से काउंट करते हुए लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे। तो कितना 0 है? 3 0। तो यहां से काउंट करते हैं, 1 0 यहां आ गया, 2 0 यहां आएगा, 3 0 यहां आएगा। तो 3 0 यहाँ पर तो कोई नंबर ही नहीं है, 0 के पास तो कोई नंबर ही, तो जो नहीं है तो उसके आगे 0 डाल देंगे। अब ये 3 0 हो गया, ये 3 0 इसमें एडजस्ट हो गया। अब जब यहाँ तक 3 0 तक खत्म हो गया, तो जहां पर 0 खत्म होगा वहां पॉइंट डाल देंगे और 0 डाल देंगे। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया? तो ये इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
24/1000। अब इसे करना है तो कैसे करेंगे, एज इट इज 24 लिख दिया मैंने, 3 जीरो है तो 3 जीरो, 1 2 3, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 0, जैसे ही जीरो के सामने ये जीरो पॉइंट डालते चलेंगे, जीरो ये पॉइंट डालने का मतलब ये हुआ कि आप इस जीरो को एडजस्ट कर रहे हैं। इधर यहाँ जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ये से यहाँ पे कोई नंबर नहीं था तो जीरो डाल दिया। अब जैसे ही ये पूरा 3 नंबर पूरा गया, जीरो पॉइंट डाल देंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे होगा, तो क्या होगा, ये जो नंबर है न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देते हैं 3427। अब यहाँ पर 3 जीरो है, 3 जीरो है, इस 3 जीरो को पीछे से एडजस्ट करेंगे तो 1 2 3, ये जीरो यहीं पे खत्म हो गया, 3 जीरो ये कहां पर खत्म हो गया, 4 के पास खत्म हो गया, तो जहां पे खत्म होगा उसके जस्ट बाद पॉइंट डाल देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट, ये हो गया आंसर। समझ में आ गया। इसे डिवाइड करके भी बना सकते हैं, ठीक है, तो डिवाइड करके कैसे बनाएंगे वो भी दिखाता हूं मैं। ये हो गया। अब इसको 1000 का टेबल 3 टाइम्स पकड़ेंगे तो 3000 होगा। अब 1000 से 427 में नहीं लगेगा। अब जैसे ही नहीं लगा तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और जब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो पॉइंट हमें एक जीरो दे देगा। तो अब ये हो गया 4270, तो 4 टाइम्स लगाएंगे तो 4000 लग गया, ये खत्म, ये हो गया 270। अब पॉइंट दिया हुआ है तो जीरो अपने आप आ जाएगा, फिर 2 टाइम्स लगाएंगे तो 2000 होगा, 700 हुआ, फिर पॉइंट जो दिया हुआ है तो फिर जीरो, 7000 तो 7 टाइम्स पे लगा देंगे, 7000 ये कट जाएगा। मतलब अगर हमको नॉर्मली 1 जीरो चाहिए तो ये पॉइंट देने का मतलब कि पॉइंट हमको बार बार जीरो देता ही रहेगा। लेकिन अगर एक्स्ट्रा जीरो का जैसे ही जरूरत पड़ा यहाँ पे पॉइंट देने के, एक पॉइंट का एक जीरो डालने के बाद अगर और जीरो चाहिए तो जैसे ही यहाँ और जीरो चाहिए तो वो जीरो एक्स्ट्रा जीरो वहां भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट करना आ गया आप लोगों को इजी में। डेसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि प्लेस वैल्यू इन डेसिमल। प्लेस वैल्यू इन डेसिमल, जैसे एक नंबर मैं लिख रहा हूं तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 4 है तो 4 और इसके सामने वाले जितने नंबर उसको 4000 प्लस 700 प्लस 50 प्लस 2, इस तरह से लिखते हैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में। या फिर लिखते हैं 4 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 2, या तो इस तरह लिखते हैं या इस तरह लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये नॉर्मल नंबर होल नंबर को। लेकिन डेसिमल वाले नंबर को कैसे लिखेंगे ये तो चलिए उसको भी देखते हैं। इसी को मैं डेसिमल में लिखता हूं, इसी नंबर को, जैसे कि यहां पे मैंने लिखा 4.752। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, तो नॉर्मल नंबर में वंस टेंस इधर से होता है, डेसिमल में वंस नाम की कोई चीज नहीं होती है। डेसिमल्स में क्या होता है, सीधे टेंथ से शुरू होता है, टेंथ। इट मीन्स इसको जो लिखेंगे हम, ये 4 तो होगा ही, प्लस 7/10 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में 10 नहीं होगा, 7/10 होगा, तभी तो 10 से 7 में जब डिवाइड करेंगे तो 0.7 आएगा। ठीक है, 10 नीचे प्लस 5 बाई क्या होगा, 100 होगा। 10 पॉइंट के बाद 10 100 1000 इस तरह से आता है, 2/1000। ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। समझ में आया। कोई भी नंबर रहे, जैसे 0.8 है, इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8,
तो क्या नंबर बताएंगे, 8/10, ये 8/10 हो गया। ठीक है, मतलब 10 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा, तो 0.8 है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म भी सीख गए आप लोग, डेसिमल को कन्वर्ट करना भी सीख गए आप लोग। ठीक है, अब डेसिमल में जो आगे चैप्टर में ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, वो हम लोग करेंगे। अभी आप लोग देखिए लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल क्या होता है। जैसे लिखा हुआ है 2.3, ठीक है, और एक लिखा हुआ है 2.342। तो यहाँ पर 2.3 लिखा हुआ है, ये 2.342 है। तो पॉइंट के बाद यहाँ एक नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है, 3 डिजिट है। तो पॉइंट के बाद अगर इक्वल डिजिट हो जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, लाइक डेसिमल। समझ में? जैसे 33.24 और एक आ गया 342.37। तो पूछेगा कि इज दिस लाइक डेसिमल, तो यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है और पॉइंट का यहाँ भी 2 नंबर है, तो बोलेंगे यस इट इज लाइक डेसिमल। अब देखो मैंने फ्रैक्शन चैप्टर में लाइक फ्रैक्शन पढ़ाया था। अब अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूं फ्रैक्शन में, अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूं फ्रैक्शन में, तो अब देखो क्या होता है, तो समझ में आ जाएगा कि लाइक डेसिमल और लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। पॉइंट अगर हटाएंगे तो जो नंबर वैसा है वैसा ही रहेगा 3324, और पॉइंट का कितना नंबर है 1 2, तो 1 2 0 और 1, और इसका भी वही होगा 3 4 2 3 7, पॉइंट का 2 नंबर है तो यहाँ भी हो जाएगा 0 0 1। अब देखो नीचे में इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है, इट मींस दिस इज लाइक फ्रैक्शन, ओके, एंड दिस इज लाइक डेसिमल। तो लाइक फ्रैक्शन और लाइक डेसिमल दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसमें फ्रैक्शन में लिखते हैं, इसमें डेसिमल में लिखते हैं। समझ में आ गया? लाइक फ्रैक्शन लाइक डेसिमल समझ में आ गया क्या होता है। लाइक डेसिमल में चेंज करना भी आ गया आप लोगों को। जैसे कोई नंबर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अगर लाइक में नहीं है तो लाइक में करने के लिए क्या करेंगे, तो एक्स्ट्रा 0 डालेंगे, जितना नंबर छुटा हुआ रहेगा उतना 0 डालेंगे उसके पीछे। ठीक है, तो वो लाइक डेसिमल हो जाएगा। तो डेसिमल का ये बेसिक और पार्ट 1 था। आज हम लोगों ने डेसिमल का काफी बेसिक चीज देखा। कल हम लोग इसके आगे देखेंगे कि डेसिमल का ऐड कैसे करते हैं, डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलिए हो गया। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।